गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बु है कि अम्ब है, क्या लिखा है आपके? वो तो गलत है। अम्बुरुह माने कमल। तत्पादाम्बु, तत्पादाम्ब तो शब्द बनेगा नहीं, तो मिसप्रिंट हुआ है। मैं सुनता था कोई दोहराते समय अम्ब बोलता था। तत्पादाम्बु रुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तं सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तदा तमः। सुबह हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, ऐसा वेदांत का निर्णय है, सांख्य दर्शन का निर्णय है, योग दर्शन का भी यही निर्णय है। न्याय वैशेषिक दर्शन और चार्वाक भी कह लीजिए, ये लोग सुषुप्ति को अनुभूति की अवस्था नहीं मानते। बौद्ध दर्शन भी अनुभूति की अवस्था नहीं मानता। उनका तो विज्ञान धारा है और विज्ञान विरति ही सुप्ति ही। विज्ञान में विराम लग गया, विज्ञान धारा जब उपराम हो गई तो उसका नाम है सुषुप्ति। तो अब ये विवाद का विषय बना, विचार का विषय बना कि सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है या नहीं है। और इस विचार का जो निर्णय निकलेगा वो साधकों के लिए बहुत महत्व का होगा। यदि यह सिद्ध हो जाए कि सुषुप्ति अवस्था अनुभव की अवस्था नहीं है, अगर ये सिद्ध हो जाए तो फिर ये स्वीकार करना ही चाहिए कि आत्मा चेतन स्वरूप नहीं है। दूसरे शब्दों में तब आत्मा जड़ है। और यदि आत्मा नित्य है तो भी, क्योंकि बौद्धों के मत में आत्मा नित्य भी नहीं है। देखो,
तो नित्य माने है ही नहीं, शून्यवाद इसी को बोलते हैं। विज्ञान धारा जब तक चल रही है उसमें अहम प्रत्यय का प्रवाह है और वह अहम प्रत्यय क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। ऐसी दशा में वहां तो आत्मा नित्य भी नहीं है और फिर चेतन होने का प्रश्न ही नहीं है। जो नहीं है वो क्या चेतन होगा या जड़ होगा। जो देहात्मवादी चार्वाक हैं वो देह को आत्मा मानते हैं और वो जड़ तो है ही है, और देह की एक विशेष संरचना के कारण उसमें जीवन है, और उस संरचना में यदि कहीं बाधा पहुंच जाती है तो जीवन का लोप हो जाता है। इसलिए मैं जाते समय बोल रहा था अपर चार्वाकः। तो वो भी दर्शन है, इसलिए उसका परिहास नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने भी विचार किया है और जो अनुभूति का धरातल उनको लगा वैसा उन्होंने निर्णय दे दिया। तो अनुभूति की अवस्था है, इस बात में प्रमाण क्या है? प्रश्न आवेगा। तो प्रमाण दिया गया स्मृति को। भवेत स्मृति ही, यही प्रमाण है। अगर किसी तरह से स्मृति का खंडन हो जाए तो सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है, ये कहना बनेगा नहीं। आत्मा सुषुप्ति में है लेकिन अचेतन है। ये बात नैयायिकों से पूछी गई कि फिर आप है क्यों मानते हो सुषुप्ति में? जब सुषुप्ति में अनुभव भी नहीं होता है तो है कैसे मान लिया आपने? नित्य मानना और चेतन नहीं मानना ये कैसे बना? तो ध्यान रखो, है का जो हेतु है वो है प्रत्यभिज्ञा। है का हेतु है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा माने जो सुप्त पूर्व था वही सुप्त पश्चात होकर के स्मरण करता है कि जो मैं सोया था वही मैं उठा। तो यह जो प्रत्यभिज्ञा है, प्रत्यभिज्ञा उसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष और पूर्व अनुभव की एकता होना। पूर्व अनुभव यह है कि मैं सोया था और प्रत्यक्ष स्थिति यह है कि मैं इस समय जगा हूं। कौन जगा है? बोले वही जो सोया था। सोयम देवदत्तः। सोयम दो देवदत्तः माने एक देवदत्त नाम का मित्र था, वो चला गया दूसरे नगर में, दूर 20 साल बाद आया। तो अब उसका रूप रंग सब कुछ बदल गया। लेकिन मित्र ने देखा, अरे रे ये तो वही देवदत्त है। वही माने 20 साल पहले वाला आज है ये। तो प्रत्यक्ष में जो देवदत्त का शरीर है उसके साथ पूर्वानुभूति की एकता हो गई। ये इसको बोलते हैं क्या? प्रत्यभिज्ञा। ये इससे सिद्ध होता है कि बीच में भले ही मैंने देवदत्त को नहीं देखा लेकिन देवदत्त मरा नहीं था। वो कहीं किसी देश में किसी नगर में था। अगर वो मर गया होता तो फिर आज वो कैसे खड़ा होता सामने? ये जो नष्ट हो गया वो फिर से प्रध्वंसा भाव नित्य होता है। जो चीज मर गई, नष्ट हो गई, पुनः वही चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वही वाली जो बुद्धि है वो कभी नहीं पैदा हो सकती। ये न्याय का भी तर्क है, हमारा वेदांत का भी तर्क है।
प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने यह तर्क दिया। प्रागस्वाप्सम, पहले मैं सोया था, फिर प्रबोध समये जगा आदमी, तो उसको क्या मन में आया कि अरे मैं वही हूं जो सोया था। तो वही हूं, ये जो पूर्वानुभूति और प्रत्यक्षानुभूति की एक रूपता प्रत्यभिज्ञा का कारण बनती है। असल में जितने भी हमारा जितना भी व्यवहार है वो पूरा का पूरा प्रत्यभिज्ञा के आधार पर ही होता है। अगर प्रत्यभिज्ञा न हो तो केवल प्रत्यक्ष को हम क्या बोलेंगे? कोई बोल सकता है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलेंगे। एकदम कनेक्ट होना चाहिए। शायद मैं आपसे ज्यादा अपेक्षा करता हूं, इसलिए गड़बड़ होती रहती है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, आपने प्रत्यक्ष पढ़ा था, सविकल्प और निर्विकल्प। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष का लक्षण यही है। इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है उसमें कोई और चीज पूर्वक ज्ञान का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगर पूर्वक ज्ञान का सम्मिश्रण हो गया तो सविकल्प हो गया। अच्छा, पूर्वक ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दो मिले तो उसी का नाम प्रत्यभिज्ञा है। तो जब मैं अपने भाई को पहचानता हूं, अपने मित्र को पहचानता हूं, अपनी मां पिता को पहचानता हूं, तो वो प्रत्यक्ष से नहीं पहचान सकता। पहचान का जो हेतु बन रहा है वो कौन बन रहा है? प्रत्यभिज्ञा। ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। तो मित्रता जो है वो आंख से नहीं जानी गई। आंख से तो केवल रूप और रंग मालूम पड़ता है, दैट्स ऑल। वो रूप रंग किसका है और उससे मेरा क्या संबंध है, ये कभी भी नेत्र भाष्य नहीं हो सकता। संबंध नाम का जो विषय है वो नेत्र भाष्य नहीं है। ये नाम जो है वो नेत्र भाष्य नहीं है। देखो, तो हम जो व्यवहार करते हैं वो पहचान के आधार पर करते हैं। संबंध किस प्रकार का हमारा है उसके आधार पर करते हैं। मधुर संबंध हुआ, गले मिले, संबंध में मधुरता नहीं है, मुंह फेर लिया। ये जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार का हेतु आप समझते हो। इस व्यवहार का हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान तो है ही नहीं। फिर क्या है? पूर्वक ज्ञान। केवल पूर्वक ज्ञान से व्यवहार नहीं हो सकता। पूर्वक ज्ञान तो फिर स्मृति को जन्म दे देगी। व्यवहार का उपपादक पूरी तरह से नहीं बन सकती। तो व्यवहार का उपपादक कौन हुआ? प्रत्यभिज्ञा। ये तो मैं जब सुसुप्ति में अनुपलब्ध था, जब मुझे स्वयं ही मेरा ही भान नहीं था सुसुप्ति में, तो भी मैं वहां निश्चित रूप से था। क्योंकि अगर मैं बीच में मर गया होता या नष्ट हो गया होता तो जगने के बाद मैं वही हूं यह प्रतीति नहीं हो सकती थी। यह देखो, तो अब आचार्य लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी अनुभूति का ही विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा अनुभव है, उसी का विश्लेषण है, उसी का निरूपण हो रहा है। तो एक
देखने को कहा जाए तो छोटी सी बात है, छोटा सा शब्द है, प्रत्यभिज्ञा है, लेकिन उससे निर्णय कितना बड़ा निकलता है कि अवस्थाओं के बीच में जो अवस्था वाला मैं है वो नित्य है। तो नित्यता की सिद्धि तो न्याय दर्शन मानता है। भगवान भाष्यकार ने इस हेतु को उठाया, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में साधकों को याद कराया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र प्रौढ़ ग्रंथ है, आगे का ग्रंथ है वो। तो क्या बोलते हैं, व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यंत स्फुरंतम सदा। अवस्थाएं कैसी हैं, व्यावृत्तासु, एक रहती है तो दो नहीं रहती, दो को धक्का मार के एक रहती है। अब इस समय जागृत है, आई होप सो, देख लूं एक बार। तो अगर इस समय जागृत अवस्था है तो दो अवस्थाओं को उन्होंने व्यावृत्त कर रखा है। जब स्वप्न आ जाएगी तो वो दो अवस्थाओं, माने इनमें आपस में व्यावर्तकत्व है, राइवलरी है, दुश्मनी कह लो आप। एक रहेगी तो दो नहीं रहेंगी। ये व्यावृत्तासु, लेकिन इनमें से एक है जिसका किसी से विरोध नहीं है और उसको कोई धक्का नहीं मार पाता, वो है अहम इति अनुवर्तमानम। व्यावर्तमानम नहीं, कैसा, अनुवर्तमानम। ये तो आत्मा सतत है, शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है। ये अनुभूति के धरातल पर खड़े होकर के विश्लेषण किया जा सकता है। ये आत्मा नित्य है ये मान लिया उन्होंने, लेकिन अब देखो अभान के कारण जो चीज वो नहीं मान पाए वो उन्होंने कह दिया। क्या कहा उन्होंने कि आत्मा है जड़, अचेतन है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो ये तय करना है कि सुषुप्ति अनुभूति की अवस्था है हेतु, क्योंकि स्मृति होती है। बोले किसकी स्मृति होती है, बोले अभान की स्मृति होती है। तमोबोध, हम देखो ये जो श्लोक है वो केवल इस बात के प्रतिपादन के लिए 5वां श्लोक आया है कि सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है। बस इतना वो चाहते हैं कि प्रतिपादन हो जाए शिष्य की बुद्धि में। तमोबोधो भवेत स्मृति, आखिर ये अभान था, ये बात भी तो जानी गई, अनुभव की स्थिति है ये। अच्छा, अभी महीन है, आदमी को स्वयं तौलना चाहिए, अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि क्या सचमुच में अभान भी अनुभव का विषय था क्या, और क्या ये भी सच है क्या कि उठने के बाद रोज हमको अभान की स्मृति होती है। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम चूंकि ये मानना चाहते हैं इसलिए मान रहे हैं। ध्यान रखना, अगर ऐसा कहीं वृत्ति में है तो वो कभी ज्ञान नहीं बनेगा, वो आपकी भावना होगी। माने इसको क्या बोलते हैं, विशफुल थिंकिंग अंग्रेजी में, कि सिंस आई वांट टू एक्सेप्ट दिस वे तो हम उस तरह से ही स्वीकार करते हैं। जांच करना बहुत जरूरी है।
बोले आपको स्मृति है कि नहीं है, ये शंका क्यों है? बोले मामला ये है कि पूरी तरह से अभान है, और अगर वहां कुछ अभान का भी भान होता तो भी भान होता न कम से कम, और जब भान होता तो भान वाले का भी भान होता। ये क्या बात है कि आप एक तरफ कहो भान हो रहा है और फिर कहो कि भान जिसको हो रहा है हाँ उसका भी अभान है। ये क्या मतलब हुआ? हम मान लेते हैं कि विषय नहीं है, विषय का अभाव है। अभी इस हाथ पर क्या रखा है बताओ जरा, किस चीज का अभाव है? बोलो ना। माने कोई पर्टिकुलर वस्तु तो नहीं बोल सकते? अच्छा, तो ये आपको अनुभूति अभान की हुई, अभाव की अनुभूति हुई, तो अनुभव करने वाले का अनुभव रहा कि नहीं रहा? तो अभावानुभूति भी अगर होती है तो वह अनुभूति करने वाला कम से कम होता है। विषय का भाव हो चाहे विषय का अभाव हो, लेकिन विषयी का कैसे अभाव हो जाएगा? ये तो प्रश्न तो ये है। हमारा कोई विवाद इस विषय में तो नहीं है ना कि वहां भाव था कि अभाव था। हमारा प्रश्न ये है कि विषयी जो जानने वाला है उसका अभान क्यों हुआ, क्यों कर होगा? 1। दूसरा, अभान का बोध हुआ और इसलिए स्मृति हो रही है। अगर बोध को स्वीकार करते हो तो वो बड़ा मुश्किल सा एरिया लगता है। बोध को स्वीकार करो और बोधा को स्वीकार न करो, यह विषय अगेन युक्ति संगत नहीं लगता है। ऐसा कभी होता है क्या कि बोध हो रहा हो और बोधा का भान न हो? अभाव तो हम नहीं बोल पाएंगे, अभान ये सब सावधानी रखना। दर्शन में कभी गूढ़ विषय चल रहा हो तो छोटे छोटे शब्द का निर्णय बहुत बड़ा निकल जाता है। तो अभान, बोधा माने बोध हो रहा हो और बोधा का अभान हो, ये कभी होता है क्या ऐसा? एक दृष्टांत दे दीजिए तो हम मान लें। अब दृष्टांत ये है साधक को समझने के लिए कि जहां बोधा का मन बहुत लग गया हो, जहां विषय के साथ पूर्ण तन्मयता हो जाए, वहां ये घटना घटती है कि बोध होता है और बोधा का अभान होता है। इसको बोलते हैं तन्मयता। इसी को साधना के क्षेत्र में बोलते हैं समाधि, निर्विकल्प समाधि। और उसी को सुषुप्ति में बोलते हैं, अवस्था की दृष्टि से बोलते हैं सुषुप्ति। विषय के प्रति पूर्ण तन्मयता। हमने दृष्टांत कभी दिया था आपको कि आर्किमिडीज जब विषय में पूरी तरह से तन्मय हो गया, जागृत में खुली आंख में, चूंकि उसका चित्त उसके विषय से तन्मय हो गया, तो उस तन्मयता का परिणाम ये निकला कि वो नंगे सड़क पर दौड़ गया महाराज, यूरेका बोल करके। आप सोच नहीं सकते और कोई भी नहीं सोच सकता कि अगर उसको अपने होने का भान होता
तो वो सड़क पर जाता। ये संभव नहीं था। जिस क्षण में उसको अपने होने का भान हुआ, हाँ, वो भागा वापस। वो क्षण में भान कब हुआ? जब उसकी तन्मयता टूटी। ये तो बोध होने पर भी बोधा का अभाव नहीं। बोध होने पर भी बोधा का अभान हो सकता है, ये निर्णय निकला। बोधा का अभान हो सकता है, उसका हेतु बनेगा बोधा की विषय के प्रति तन्मयता। ये बना। तो पेंटर जो है वो खो गया अपनी पेंटिंग में, और उसको याद ही नहीं है कि मैं धूप में हूं, खाना मैंने खाया है कि प्यास लगी है। ऐसा भी होता है। कलाकारों के जीवन में जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध कलाकार हैं, उनके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो पूरी तरह से तन्मय होते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। ये तो वैसे तो सामान्यतः ये बिल्कुल अघटित घटना है कि विषय याद रहा और विषय भूल गया। जनरली विषय याद रहता है, विषय चाहे याद रहे या न रहे। लेकिन आखिर तन्मयता नाम की एक ऐसी चीज है जो विपरीत घटना घटाती है। तो सुषुप्ति में जो अभावाकार वृत्ति है, जो अभाव विषय को विषय बना रही है, उसका ऐसा गाढ़ा तीव्र प्रभाव है कि बोधा की उसमें पूर्ण तन्मयता हो गई और फिर वो अभान की स्थिति में पहुंच गया। तो बोधा को अपने होने का भान रहा नहीं। फिर भी अभाव नाम का विषय रहा। ध्यान दें, अभाव नाम का विषय रहा, अभावाकार वृत्ति रही और अभावाकार वृत्ति में प्रवाह रहा। क्योंकि वृत्ति कभी स्थिर नहीं होती। तो अभावाकार वृत्ति का जो सजातीय प्रवाह है, उस प्रवाह के आधार काल को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ये अभावाकार वृत्ति के सजातीय प्रवाह के आधार काल को सुषुप्ति अवस्था कहेंगे। माने जितने काल से लेके जितने काल तक वो सजातीय प्रवाह बना रहा है ना, उतने काल पर्यंत सुषुप्ति बनी रही। और जैसे ही उसमें विजातीय वृत्ति आई, बस वो सुषुप्ति भंग हो गई। बस ये हो गया, स्वप्न हो जाएगा, चाहे जागृत हो जाएगी। यही समाधि की भी बात है। समाधि भी एक अवस्था यदि है तो वो आधार काल को ही बोलते हैं। ध्येयाकार वृत्ति के सजातीय प्रवाह के आधार काल को समाधि अवस्था कहते हैं। वो इसी अध्याय में आ जाएगा, पंचदशी की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में ही आ जाएगा। ये देखो, तो जैसे ही ध्येयाकार वृत्ति में कोई विजातीय वृत्ति आ गई, बस समाधि भंग हो गई। तो स्मृति है
और स्मृति का हेतु सुसुप्ति में तमोबोध भी है, लेकिन तमोबोध होने पर भी बोधा का अभान है। उसका हेतु तन्मयता है। सावधान, बारीक विषय है ये। स्मृति है, उसका हेतु तमोबोध है। तमोबोध होने पर भी बोधा का भान है, उसका हेतु तन्मयता है। जब तन्मयता भंग होती है तो बोधा का भी अनुभव होता है, और मुझे ऐसा भान हुआ था कि उसमें कुछ था ही नहीं, यह स्मृति भी आती है। बोले स्मृति आती है ऐसा हमको लगता नहीं है। अगर कभी ऐसा मन में आ जाए कि सच में स्मृति, माने ये वाक्य बनता है मेरे मन में कि मुझे कुछ भी भान नहीं हुआ, ऐसा कोई वाक्य बनता नहीं है। कोई हमसे पूछेगा कि सुसुप्ति में तुम्हारा अनुभव क्या था, तो मैं जरूर बोलूंगा कि मेरा कुछ भी अनुभव नहीं था। ये मैं बोलूंगा कब? जब मुझे कोई पूछेगा। जागृत में बैठने पर जब कोई मुझे पूछेगा कि अच्छा तुम कह रहे हो कि मैं ऐसी अवस्था में गया था जिसका नाम सुषुप्ति है, तो वहां तुमने क्या अनुभव किया? तो मुझे टटोल के देखूंगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं, कुछ अनुभव नहीं किया। लेकिन उठने के बाद स्वतः स्मृति आवे ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। तो जो अनुसंधानी है उसको ये बिंदु पक्का करना पड़ेगा कि स्मृति क्या सचमुच में मैं स्वीकार करूं या न करूं। विशफुल नहीं होना चाहिए। वेदांत ने कैसा कहा है करना चाहिए, इसलिए हम भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कहेंगे तो वो मान्यता होगी, भावना होगी। तो कभी उस निश्चय में वो बल कभी नहीं आवेगा कि नहीं स्मृति है ही, ऐसे नहीं बोल सकते। भावना में कभी भी वो बल नहीं आता, आप निश्चित जान लो, चाहे जितनी मर्जी जोर से बोले हम। अग्नि उष्ण है, इस वृत्ति में जितना बल है, अग्नि देव है, इस वृत्ति में इतना बल कभी भी नहीं होता। ये देखो, होता है, कम होता है, हमारी ही बनाई हुई भावना है। वो बल बढ़ेगा कब? जब भावना की बजाय शास्त्र प्रमाण को प्रधानता देंगे, तब वो शायद थोड़ा बल इस वृत्ति में बढ़ जाए। भावना नहीं करना है। ज्ञान बल ऐसा है कि अगर मैं उसको मिटाना चाहूं तो न मिटे। माने कोई ऐसा मौका आ जाए कि मुझे इच्छा हो कि भगवान करे इस समय अग्नि शीतल हो जाए, हैं? मानो प्रहलाद को अग्नि में लेकर के वो होलिका बैठने जा रही हो और प्रहलाद के प्रेमी लोग हैं ये इच्छा करें कि कम से कम आज ये जो अग्नि है वो शीतल हो जाए, तो भी वो अंदर से जानते हैं कि ये होगी नहीं। ये इसको बोलते हैं ज्ञान बल। क्यों? क्योंकि वो पुरुष तंत्र है ही नहीं। पुरुष के चाहने न चाहने के अधीन ज्ञान नहीं होता। तो स्मृति है कि नहीं है, इसको ज्ञान में बदलो।
एक मदद के लिए एक सूत्र और देते हैं। दुनिया के सारे मनुष्यों ने अवस्थाओं को 3 माना है। क्यों माना है? 2 ही क्यों नहीं माना? अगर तुम्हारे अनुभव की परिधि में केवल 2 ही अवस्था आती है, अगर हमारे अनुभव की परिधि में केवल 2 अवस्था है तो 3 क्यों मानते हो? 3 संख्या की स्वीकृति किस आधार पर की गई? आता है ख्याल? बोले ऐसे ही मान लिया लोगों ने। स्वीकृति अनुभव पूर्वक की गई या ऐसे ही कर लिया? अगर कहते हैं कि अनुभव पूर्वक की गई तो इसका मतलब है सुषुप्ति को आप अनुभव कर चुके हो, ये आपने मान लिया। यही तो हमारा प्रतिपाद्य है कि सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है। और अगर बिना अनुभव किए ही इसको मानना है तो 3 ही क्यों मानते हो? 5 क्यों नहीं मान लेते? अरे भाई, मानने का जब कोई आधार चाहिए नहीं तो 3 तक क्यों रुकना? चौथी मानो, 5वीं मानो। बोले हमारी तो 8वीं है। ऐसे महाराज कभी कभी मैं सुनता हूँ, वो बीच में ना निर्गुणपंथी कोई संत लोग निकले, उसमें साखी शब्दी दोहरे और कई इतिहास। हमारे वेदांती आचार्यों ने बड़ी कस की टिप्पणी की है। बोले ये सब ऐसे ही असंप्रदायिक बातें हैं। तो उसमें कभी बोलते हैं लोग कि एक निर्वाण होता है, एक महानिर्वाण होता है, एक महानिर्वाण होता है, एक अति निर्वाण होता है। हमने कहा लो, अब कितने निर्वाण होते हैं? डिग्री बतानी हो तो फिर बताना ही पड़ेगा। पंजाब में मैं जाता हूं तो वहां एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है कि ये सचखंड में स्थित है। सचखंड, राधा स्वामी के लोग बोलते रहते हैं सचखंड। सचखंड क्या होता है? निर्वाण माने मालूम है, बत्ती का बुझ जाना। अब उसमें अति निर्वाण और महानिर्वाण क्या होगा मुझे मालूम नहीं। बत्ती का बुझना, महाबत्ती का बुझना, और यही सब कहना पड़ेगा। माने अगर तो अनुभूत है तब आप पूरी दुनिया 3 तक रुक जाती है, और बिना अनुभव की अगर संख्या गिनानी है तो फिर सुसुप्ति, फिर महासुसुप्ति, फिर अति सुसुप्ति, फिर महासुसुप्ति, 7-8 तो बना ही लेना चाहिए। तो पूरे विश्व में अवस्था त्रय की बात कही जाती है। ये क्या प्रमाणित करता है कि 2 ही अवस्था का अनुभव मनुष्य जाति को नहीं है। हाँ, तीसरी का भी अनुभव है, और अनुभव है तो फिर तो स्मृति का आधार बन गया। अनुभव है तो अनुभव करने वाले का भान होए वहां, चाहे न होए, लेकिन अनुभव करने वाला भी वहां पर है। और है, अनुभव करने वाला है तो वो चेतन होगा, फिर वो अचेतन क्यों होगा? ये सोचो इस पर। तो सुषुप्ति अननुभूति की अवस्था नहीं है, ये हमारा प्रतिपाद्य है। सुषुप्ति निश्चित रूप से अनुभूति की अवस्था है।
भले ही उसमें बोधा का अभान हो। हाँ, ये जोड़ लेना आप। यानी कोई डार्क एरिया नहीं रहना चाहिए कि ये हमने छुआ नहीं, बच के निकल गए। विचार में बच के निकलना अपने को धोखा देना है। वहीं पर आप कमजोर मिलोगे खुद के नजर में। किससे बचना चाहते हो? दुनिया से। दुनिया पूछती भी नहीं, उसको खुद ही नहीं मालूम कि मैं सुसुप्ति पर कोई चर्चा करूं कि न करूं। दुनिया को क्या लेना देना। अच्छा भाई, तो ये जो सुखानुभूति की बात कही जाती है वो क्या चीज है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति तो मान लिया मैंने, लेकिन फिर सुखानुभूति, सुखम अहम अस्वाप्सम, ये बात स्मृति बल से कही जाती है। अगर ये स्मृति बल से कही जाती है तो सुख का भी वहां अनुभव है, मानना पड़ेगा। ये सुख का अनुभव अगर मानते हैं तो क्या समझ में आया? तो दो वृत्ति, विजातीय वृत्ति हो गई। पकड़ में आता है? एक अभावाकार वृत्ति और फिर एक सुखाकार वृत्ति। तो बारी बारी से भी अगर यह हमें, तो तन्मयता तो फिर बनेगी ही नहीं। आपको मालूम है, खूब बढ़िया भजन हो लय ताल में तो मन लग जाता है। उसका एक हेतु पता है क्या है? सजातीय वृत्ति का निर्माण होता है। ये उसका योगदान है। सजातीय वृत्ति का निर्माण हो जाता है। बल्कि एक शब्द और डालें, अनुकूल सजातीय वृत्ति का निर्माण हो जाता है। और एक बार अनुकूल सजातीय वृत्ति का निर्माण हुआ तो रस आने लगता है, आदमी झूमने लगता है। चाहे वो संगीत को समझता हो, चाहे वो शब्द उसको पकड़ में आते हो ना आते हो। ये देखो, ओम ओम। तो वो कहते हैं कि जो सुख का उच्चारण हो रहा है वो अनुमिति है, वो स्मृति नहीं है, वो अनुमान है। उसका लिंग क्या है कि उत्थित व्यक्ति अपने में ताजगी का अनुभव करता है। उत्थित काल में सुखानुभूति है, विश्राम की अनुभूति है, स्फूर्ति की अनुभूति है, ऊर्जा की अनुभूति है। ये लिंग है। जैसे धुआं लिंग होता है, वैसे यहां पर उत्थित व्यक्ति की स्फूर्ति उसका लिंग है। लिंग परामर्शोनुमानम आपने पढ़ा है ना? तो ये लिंग है और इसका परामर्श हो रहा है कि भाई इतना विश्राम, इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा, सोने के पहले तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से थका हुआ था, मन से भी तन से भी, और खेद खिन्न भी हो रहा था, क्योंकि दिन भर में कोई ऐसी ऐसी बातें सुनने कहने को पड़ गईं, मिल गईं कि चित्त में कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ गया, चोट लगी। तो सोते समय तो अलग दशा थी और उठते समय दशा बदल गई। तो यह जो ऊर्जा, यह जो स्फूर्ति आई है वो कहाँ से आई? बोले सुषुप्ति में से आई। सुषुप्ति वह अवस्था है जो हमको विश्राम देती है, ऊर्जा देती है, स्फूर्ति देती है, हमारे घावों को मरहम लगा देती है। तो सुषुप्ति क्या अवस्था हुई? बोले बड़ी काम की अवस्था है। और बोले सुखद अवस्था है।
सुखद है। सुखद है माने सुख देने वाली। और फिर आगे हम मानते हैं कि मानो वहां जाने पर व्यक्ति विश्राम में ही डूब गया। विश्राम देने नहीं बल्कि विश्राम में ही डूब गया, सुख में ही डूब गया, आनंद में ही डूब गया। सुसुप्ति में जाना माने आनंद में डुबकी लगा लेना। ये जैसे तालाब में शरीर को जलाशय में शरीर को डुबकी लगा देते हैं तो थोड़ा सा ताजगी आ जाती है। यहां तो जीव ही मानो डूब गया, किसमें? आनंद में। तो वेद ने कहा कि ये आनंदमय कोश है। वेद ने नहीं कहा ज्ञानमय कोश है, अविद्या कोश है। कहा क्या? पंचकोश में नाम क्या लिया उसका? आनंदमय कोश। ये देखो, आनंद से मानो जलाशय लबालब भरा पड़ा है और उसमें जीव महाराज थके पके गए और बिल्कुल डूब गए। चाहे थोड़ी देर की सुषुप्ति प्राप्त हुई, जब उसमें से निकले तो ऊर्जा, स्फूर्ति, विश्राम की अनुभूति हुई। तो ये लिंग हुआ। उत्थित काल में स्वयं में ये अनुभूतियां क्या हुई? लिंग हुई। इस लिंग का परामर्श करके अनुमान हुआ कि इसका मतलब है कि जिस अवस्था से मैं निकला हूं वह अवस्था आनंद रूप है, सुख रूप है। तो सुख स्मृति का विषय नहीं है, क्या बना? अनुमिति का विषय है। इसको याद रखना। अभाव स्मृति का विषय है, क्योंकि वह सुसुप्ति में अनुभव किया गया। और सुख अनुमिति का विषय है, अनुमान हो रहा है। उत्थित काल की दशा के बल पर सुषुप्ति के विषय में क्या हुआ? क्या हुआ? अनुमान हुआ। कॉपी में नहीं देखना, दिमाग में देखो, हृदय में लगाओ उसको। फिर मन पचते ही हैं, अवसर बीते। ये सुषुप्ति के बारे में अभी इतना ही विश्लेषण पर्याप्त है। इस विश्लेषण के आधार पर अब निश्चित हुआ सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्न बोधवत्। प्रतिपादन क्या हुआ? पांचवा मंत्र, अवबुद्धम तत्तदा तमः, तत्तमः तदा अवबुद्धम। ये फिर से बोलो, तत्तमः तदा अवबुद्धम। ये तय हुआ कि वह जो अभान था वो तदा माने सुसुप्ति में जाना गया है, अवबुद्ध है, जाना गया। जाना गया तो वह जो जानकारी है, वह जो बोध है, सबोधो विषयात् भिन्न, वह जो सुषुप्ति में बोध हुआ वो अन्य विषयों से अलग है। स्वप्न के विषय हैं भावात्मक, जागृत के विषय हैं भावात्मक, सुषुप्ति का विषय है अभावात्मक। दैट्स ओके। विषय विषय में अंतर है। सबोधो हाँ विषयात् भिन्न न बोधात्। बोध से बोध का भेद नहीं है, माने ज्ञान से ज्ञान का भेद नहीं है। जैसे याद करें, जैसे जागृत में
असंख्य विषय आए, वो परस्पर भिन्न थे, लेकिन ज्ञान एक था। ये ऐसे ही स्वप्न में अनेक विषय आए, विषय अलग थे, ज्ञान एक था। वैसे ही सुषुप्ति के विषय बाकी अवस्थाओं से अलग हैं, लेकिन सुषुप्ति में भी ज्ञान वही है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एवं स्थानत्रयेपि एका संवित, ये सिद्ध हुआ। इस तरह से स्थानत्रये अपि, तीनों ही अवस्थाओं में, तीनों ही स्थान पर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर, तीनों ही अवस्था में एका संवित, एक चेतना है, एक संवित है, अखंड है, वो खंडित होती ही नहीं। जब से जगे हैं तब से लेके अब तक, कम से कम अब तक चेतना अखंड। इस पर कभी ध्यान करें, जब भगवान सामर्थ्य दे तो, रुचि दे तो, फिर स्वप्न तक उसको खींच के ले जाएं कि सोने से क्या हुआ। सोने से केवल विषय बदला, संवित नहीं बदली। खींचें इसको जरा। फिर सुषुप्ति में गए, उससे क्या हुआ, केवल विषय बदला, संवित तो नहीं बदली। तो अवस्था त्रय में एक बार एक संवित है और वो अखंड है, इस बात को साधक पहचान ले और अभ्यास करे। पहले जागृत में करे 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे में सैकड़ों विषय आएंगे। ठीक, अनुभव करके देखा जा सकता है कि सैकड़ों विषय बदल गए, संवित नहीं बदली। ये तो 1 घंटे नहीं बदली तो दूसरे घंटे भी नहीं बदलेगी। ऐसे पूरी जागृत में ये बात तय हो जाए कि पूरी जागृत में संवित अखंड है, संवित अखंड है, संवित अखंड है। अब आप सोचो, ऐसा अभ्यास करने के लिए तो थोड़ा उपरामता जरूरी होगी कि नहीं है? कि बहुत व्यवहार बहुलता भी हो, और वो ट्रेन और वो पकड़ो और वो करो और वो करो, और उसमें ये अभ्यास कर तो सकते हैं लेकिन अनुकूल नहीं होगा वो। तो इसलिए तेन, ये है श्रुति, तेन त्यक्तेन मुंजी था संन्यास एवति रेचयत, ये जरूरी हो जाता है। अगर साधना है, इन बातों को सिद्ध करना है, पक्का करना है, तो थोड़ा मेरे ख्याल से वो अनुकूल होता है, ऐसा जीवन अनुकूल होता है। अच्छा, तो जागृत से स्वप्न मिले गए, स्वप्न से सुषुप्ति मिले गए। अगर इतना अभ्यास सध जाता है साधक का, एक बार अवस्था त्रय घूम जाए और संवित अखंड हो जाए, एक बार यहां तक कोई साधक पहुंच ले, ओम नारायण, फिर वो बोलेगा ऐसा क्या कारण है जो दूसरे दिन की तीनों अवस्था में संवित भंग हो जाएगी। भाई, अवस्था बदलने से वो भंग हुई नहीं, विषय बदलने से वो खंडित हुई नहीं, बोधा के भान अभान से खंडित हुई नहीं। तो अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कारण होगा है जिससे कि संवित खंडित हो जाए। ये विद्यारण्य स्वामी जी की चिंतन प्रणाली है। एकदम गले पकड़ लेते हैं आप, समझो। बहुत प्रिय है ये प्रणाली हमको। तो वो पंचदशी
बहुत प्रिय ग्रंथों में से है। पता नहीं इन लोगों को हमने शायद 10 अध्याय नहीं, पिछले वाले बैच को पढ़ाया होगा, 10 अध्याय पढ़ाए। हाँ, इन लोगों को नहीं, इस बैच को नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि ये एनालिटिकल जिस तरह से आप देखते हो जैसे चलता है, वो अनुभूति को धरातल में रख के एकदम बात करते हैं। हो गया, अब देखो आगे निर्णय पे निर्णय निकालते जाएंगे। एक बार सिद्धांत बन गया ना, तो अब देखो, बोले संवेद तद्वत दिनांतरे, बोले एक बार अवस्था त्रय 24 घंटे की हो गई, तो अब अगले 24 घंटे में क्यों न करें। तो तद्वत दिनांतरे और आगे मासाब्द। अब तो चलो, अब अगर 2 दिन में खंडित नहीं हुई तो महीने भर क्यों खंडित होगी। आखिर महीने में भी अवस्था त्रय ही आने वाली है। अवस्था बदलेगी या विषय बदलेगा, और कुछ बदलना है नहीं। तो बोलते हैं मास, अब्द, युग, कल्प, लो जी, एकदम मार दिया, कल्प तक पहुंचे। बोले कल्प वल्प क्या होता है, सारा तो मुझ में ही भाषित हो रहा है। कल्प हो, चाहे युग हो, चाहे मास हो, चाहे अब्द हो, चाहे दिन हो, चाहे जागृत हो, चाहे सुसुप्ति हो, एक अखंड ज्ञान में कल्प कल्पांतर सब के सब आते जाते हैं। लो महाराज, मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येषु अनेकधा, जो चले गए वो और जो आने वाले हैं वो। ये महात्मा की महाराज निर्भय अनुभूति है, अधिष्ठान की अनुभूति है। ये कोई कल्पना नहीं है। संवित अगर कल्पना हो जाए तो कल्पना क्या होगी। कल्पना विषय है, संवित विषय नहीं होता। नारायण, संवित तो अनुभव रूप है। गतागम्येश्वरी कथा, और अब घोषणा कर दी, न उदेती। आप देखते हो दृश्य विवेक से कितना मिलता है, भाषा भी और कई बार तो शब्द भी। नो देती, एक तो बिल्कुल लिटरल है वो। नास्तम एति, देखो, न उदित होती है ये संवेद, न ये अस्त होती है, कल्प कल्पांतर में भी नहीं होती। ऐसा स्वप्न जागृत की क्या बात करते हो। हमने भले शुरुआत की है जागृत में से, लेकिन हमको जागृत तक थोड़ा पहुंचना है। उनका तीर किधर है, कल्प कल्पांतर में। ये कभी माने महाप्रलय में संवित का लय नहीं होता, और फिर से जब सृष्टि शुरू होती है तो संवित का सृजन नहीं होता। ये कहना चाहते हैं। कहां महाप्रलय कहां जाके होती है, बोले उसी संवित में। सारी दुनिया और सारे जीव सिमट के बीज भाव को प्राप्त होके कहां जाके सोते हैं, संवित में। और कहां से निकलते हैं, संवित में से। वो मैं हूं। ऐसा तेरा रूप है, अनुभव का दीदार। ये तो अनुभव की बात है, बिल्कुल एक जगह से पकड़ते हैं और उसको बस सिद्ध करना है। गतागम्येष्वनेकधा नोदेति न अस्तम एति। एका संवेद, वो प्रतिपाद्य उनका पक्का है, अखंड संवित है, जन्म विनाश से रहित एक
अखंड संवित है। न उदेति न अस्तम एति एका संवित, और स्वयं विभाति दीर्घदृश्य विवेक में लिखा था। यहाँ क्या बोलते हैं? स्वयं प्रभा, ऐसा संवित स्वयं प्रभा। यह जो संवित है ये स्वयं प्रकाश है, स्वयं विभाति, चिन्मय रूपिणी है। अहम का अर्थ यही है। अशोधित अहम व्यक्ति लगता है, जीव लगता है। अहम पद का ठीक ठीक शोधन किया जाए तो शोधित अहम का अर्थ है यही संवित। शोधित अहम, ठीक ठीक से परिशोधन जिसका हुआ है, ऐसे अहम पद का अर्थ है संवित। कौन सी? अखंड, अजन्मा, अविनाशी। न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। देखो, सारी श्रुतियां, सारी स्मृतियां इसी संवित का गुणगान करती हैं। और किसके बारे में कोई गाएगा? यही है। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो हि अजः अप्राणो यमना शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। मुंडक उपनिषद। सारे श्रुतियों में आपको ये मिलता जाएगा, जहां मर्जी खोज लो आप। अंतवंतई में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य, ऐसा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले पकड़ना चाहिए। वो विद्यारण्य स्वामी जी जिस तरह से पकड़ाते हैं वो अद्भुत है। वो आपके अनुभव से घुसा देते हैं धीरे से। फिर से पढ़ के देखना। हाँ, संविदेशा स्वयं प्रभा। अब कहते हैं यह जो अहमर्थ है, इसी से तो आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। एक तो ये अखंड है तो अविनाशी हो गया, सत्य, और संविद रूप है तो चेतन हुआ। अब कहते हैं परम प्रेमास्पद वही है। इसी के लिए दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रेम की कसौटी, थोड़ा निष्ठुर जैसा मीमांसा है ये, लेकिन कहना ही पड़ेगा। प्रेम की कसौटी यही है। कसौटी का अभिप्राय समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे दाएं बाएं, सामने पीछे, ऊपर नीचे, ये इतने शब्दों की कसौटी कौन है? शरीर। उसी के जो दाएं है उसी को मैं दायां बोलूंगा, और उसी के जो बाएं है उसी को मैं बायां बोलूंगा। ये अच्छा, तो आत्मदेव के जो अनुकूल हैं वही प्रेमास्पद है, और जो प्रतिकूल है, हाँ, वही द्वेषास्पद है। तो दुनिया में जो प्रेमास्पद और द्वेषास्पद की रचना होती है वो किस केंद्र से होती है? आत्मदेव से होती है। वो सेंटर में है। बोले नहीं, चूंकि वो प्रेम करने लायक है इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। जरा उसके पड़ोसी से पूछा ना कि वो कितना प्रेम करने लायक है। तुम्हारे अनुकूल पड़ता है इसलिए तुमको लगता है प्रेम करने लायक है। तुम्हारे ही आसपास ऐसे लोग होंगे जो उसको देखना पसंद नहीं करते, फिर बोलो प्रेमास्पद है।
इसलिए कि वो प्रेम करने लायक है। क्या बात करते, किसी में स्वतंत्र रूप से द्वेषास्पदत्व अथवा प्रेमास्पदत्व सिद्ध नहीं होता। ये बात कही। एक चलो छोड़ देते हैं, श्लोक देख लेते, पढ़ देते हैं। इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् प्रेमात्मनि इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि। अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।